श्री शिवाय नमस्तुभ्यम। हर हर महादेव। आप सभी लोग जानते हैं कि फरवरी के महीने में माघी पूर्णिमा आने वाली है, जो कि 24 फरवरी 2024 के दिन पड़ रही है। इस माघी पूर्णिमा के दिन गंगा जी में स्नान करने का विशेष महत्व होता है। इसके साथ ही इस दिन जप तप करने का भी बहुत ही विशेष पुण्य मिलता है। इस दिन विधि विधान से पूजा करने से सारी मनोकामनाएं पूर्ण होती हैं और इस वीडियो में हम यह चर्चा करेंगे कि वह कौन से उपाय हैं जिसे करके आप अपनी मनोकामनाओं की पूर्ति कर सकते हैं। साथियों, यह वीडियो आप सभी लोगों के लिए बहुत ही विशेष होने वाली है, इसलिए चैनल पर पहली बार आए हों तो कृपया सब्सक्राइब करके वीडियो को लाइक करके कमेंट बॉक्स में लक्ष्मी नारायण जी की जय अवश्य लिखिएगा। साथियों, माघ माह में पड़ने वाली पूर्णिमा को हम माघी पूर्णिमा कहते हैं। इस पूर्णिमा का धार्मिक रूप से बड़ा महत्व होता है। इस दिन दिया गया दान आपको फल देता है। माघ पूर्णिमा को माघ मास का अंतिम दिन माना जाता है। ऐसा कहा जाता है कि जो माघ पूर्णिमा के दिन पवित्र नदियों में स्नान करता है उसे पौराणिक मान्यताओं के अनुसार भगवान माधव की कृपा प्राप्त होती है। साथ ही इसके जीवन में सुख सौभाग्य, धन समृद्धि और मोक्ष की प्राप्ति भी होती है। इस बार माघी पूर्णिमा 24 फरवरी को पड़ रही है, अर्थात शनिवार के दिन पड़ रही है, इसलिए आपको कुछ विशेष उपाय अवश्य कर लेने चाहिए। इस बार माघी पूर्णिमा 23 फरवरी 2024 को उदया तिथि के अनुसार मनाई जाएगी, अतः 24 फरवरी के दिन ही है माघी पूर्णिमा का विशेष महत्व होगा। माघी पूर्णिमा के दिन प्रातःकाल आपको सूर्योदय से पूर्व उठ करके किसी पवित्र नदी में स्नान करना चाहिए। इसके बाद सूर्य देव के किसी मंत्र का उच्चारण करते हुए सूर्य देव को अर्घ्य देना चाहिए और इस व्रत का संकल्प लेते हुए भगवान मधुसूदन की पूजा अर्चना करनी चाहिए। इसके बाद पूरे दिन में कभी किसी गरीब व्यक्ति को या ब्राह्मण को भोजन कराकर दान दक्षिणा करना चाहिए। विशेष रूप से काले तिल का दान आपको अवश्य देना चाहिए। माघ माह की पूर्णिमा को हवन और काले तिल से पितरों का तर्पण भी करना चाहिए। माघी पूर्णिमा का महत्व बहुत ही अधिक होता है। पौराणिक मान्यताओं के अनुसार माघ माह की पूर्णिमा को देवता पृथ्वी पर आते हैं और मनुष्य रूप धारण करके प्रकार की प्रयाग मनोकामना, दान और मोक्ष की भी प्राप्ति होती है। माघी पूर्णिमा के दिन मैंने आपको जैसा कि बताया कुछ विशेष उपाय आप लोगों को कर लेने चाहिए। माघी पूर्णिमा के दिन आपको अपने पितरों को प्रसन्न करने के लिए शाम के समय अर्थात प्रदोष काल के समय एक लंबी बाती का शुद्ध देसी गाय के घी का दीपक किसी भी नदी, बावड़ी या तालाब या किसी भी जलाशय, सरोवर के इत्यादि के पास जाकर के जलाना चाहिए। इस दीपक को जलाते समय हमें इस बात का ध्यान रखना चाहिए कि इस दीपक की बाती का मुख दक्षिण दिशा की ओर होना चाहिए। अगर आप किसी कारणवश किसी नदी या बावड़ी, तालाब के पास जाकर इस दीप को प्रज्वलित नहीं कर सकते हैं तो आपको अपने घर के ही पास किसी भी बेल पत्री के पेड़ के नीचे, पीपल के पेड़ के नीचे या आंवले के पेड़ के नीचे वहां पर जा करके भी आप इस दीप को प्रज्वलित कर सकते हैं। और अपने पितरों के नाम पर यदि आप दीप प्रज्वलित कर रहे हैं तो मैंने आपको कई बार वीडियो में बताया है कि पितरों को दीप प्रज्वलित करते समय उस दीप की बाती हमेशा लंबी रखनी चाहिए। और इस बात का भी आप ध्यान रखें कि यदि आप किसी वृक्ष के नीचे इस दीप को प्रज्वलित कर रहे हैं तो उसका मुख भी आपको दक्षिण की ओर ही रखना चाहिए। इस तरह से दक्षिण मुखी करके आप इस दीप को प्रज्वलित कर सकते हैं। साथियों, मैंने आपको बताया कि 24 फरवरी अर्थात दिन शनिवार पड़ रहा है, तो इस दिन आपको एक और बहुत ही विशेष उपाय करना चाहिए। इस उपाय के अंतर्गत आपको मालूम है कि शनिवार का जो दिन होता है वो भगवान शनिदेव को समर्पित होता है। इस दिन शनिदेव की विधि पूर्वक पूजा अर्चना उपासना की जाती है। इससे शनिदेव के बहुत प्रसन्न होते हैं और भक्तों के सारे कष्ट हर लेते हैं। वे लोगों को उनके कर्मों के अनुसार फल प्रदान करते हैं, इसलिए हर कोई शनिदेव को प्रसन्न करना चाहता है। शनिदेव को प्रसन्न करने के लिए शनिवार के दिन ये उपाय आप जरूर कर लें। इन उपायों को करके आप शनिदेव को प्रसन्न करके उनके सभी प्रकार से आशीर्वाद प्राप्त कर सकते हैं। शनिवार के दिन आपको 5 उपाय अवश्य करने चाहिए। इन 5 उपायों में से जो भी उपाय आपको सरल लगे, किसी एक उपाय को आप करके भगवान शनिदेव को प्रसन्न कर सकते हैं। शनिवार के दिन पीपल के बिना कटे फटे पत्ते लेकर के 11 पत्ते की आपको माला बना लेनी है और इस माले को
पास के किसी भी शनिदेव मंदिर में जाकर के शनिदेव को अर्पित करें। माला अर्पित करते समय आपको ओम श्रीम ह्रीम शम शनैश्चराय नमः इस मंत्र का जाप करते रहना चाहिए। इससे आपको कोर्ट कचहरी के जो भी मामले हैं, इस प्रकार की जो भी समस्याएं चल रही हैं, वह शीघ्र ही समाप्त हो जाएंगी। और शनिवार के दिन किसी पीपल के पेड़ की आपको 7 बार परिक्रमा करते हुए कच्चे सूत के धागे को 7 बार लपेटना है। परिक्रमा करते समय शनिदेव का ध्यान करते रहें। ऐसा करने से यदि आप आर्थिक समस्या से जूझ रहे हैं तो शीघ्र ही आपके जो समृद्धि के मार्ग प्रशस्त होंगे, आपके तरक्की के मार्ग प्रशस्त हो जाएंगे। इसके अलावा साथियों, जो अन्य उपाय है, यदि आप दाम्पत्य जीवन में सुखमय जीवन आपका नहीं चल रहा है तो इस दिन आपको यानी अर्थात शनिवार के दिन आपको दाम्पत्य जीवन को सुखमय बनाने के लिए थोड़ा सा काला तिल लेकर के शनिवार के दिन पीपल के पेड़ के पास उसे चढ़ाना चाहिए। उसके बाद पीपल की जड़ में जल को अर्पित कर देना चाहिए। ऐसा करने से यदि दाम्पत्य जीवन में किसी प्रकार के सुख की अनुभूति नहीं हो रही है, कष्टप्रद जीवन चल रहा है, दाम्पत्य जीवन में बिखराव चल रहा है, तो आपका जीवन सुखमय हो जाएगा। इसके अलावा साथियों, एक और बहुत ही विशेष उपाय है। शनिवार के दिन एक काला कोयला लेकर उसे बहते हुए जल में प्रवाहित कर दें। साथ ही ओम शम शनैश्चराय नमः इस मंत्र का जाप करें। इससे नौकरी मिलेगी और सफलता भी आपको प्राप्त होगी। और यदि आपका रोजगार है, कोई काम धंधा है, तो उसमें आमदनी की भी बढ़ोतरी हो जाएगी। इस प्रकार से एक बहुत ही विशेष उपाय है। इसके अलावा साथियों, एक जो अंतिम और बहुत ही विशेष प्रकार का एक जो और उपाय है, वह उपाय है कि पुष्प नक्षत्र के दौरान शनिवार के दिन 1 लोटा जल लें। उस जल में थोड़ी सी चीनी डाल दें। इस जल को पीपल के पेड़ की जड़ में अर्पित करें और साथ ही ओम ऐं ह्रीं श्रीं शनैश्चराय नमः इस मंत्र का जाप करें। इससे आपके घर में सुख समृद्धि की वृद्धि होगी। तो साथियों, इस वीडियो में मैंने आपको कुछ छोटे छोटे उपाय बताए हैं, जिसके अंतर्गत मैंने आपको माघी पूर्णिमा के दिन किए जाने वाला एक बहुत ही विशेष उपाय बताया है। जिस उपाय के अंतर्गत आपको एक लंबी बाती का देशी घी का दक्षिण मुखी हो करके प्रदोष काल में एक दीप प्रज्वलित करना चाहिए। यह उपाय पूर्वजों के लिए उपाय है, क्योंकि यदि आप पर पूर्वज प्रसन्न हो जाते हैं तो अपने भंडार आप पर लौटा देते हैं, और यदि आप पर पूर्वज प्रसन्न हो जाते हैं तो निश्चित ही आपके घर में धन समृद्धि और वैभव की प्राप्ति होती है। आपके घर तरक्की के मार्ग पर प्रशस्त हो जाते हैं। इसके अलावा मैंने आपको शनिवार के दिन किए जाने वाले 5 विशेष प्रकार के उपाय बताए हैं। सभी उपाय छोटे छोटे उपाय हैं, किंतु उनका जो प्रभाव है बहुत ही व्यापक होता है। इसलिए साथियों, इन सभी उपायों को करके आप अपनी मनोकामनाओं की पूर्ति करें। देवादिदेव महादेव आप सभी पर अपनी कृपा बरसाए रखें, आप सभी पर अपनी कृपा बनाए रखें। हर हर महादेव। श्री शिवाय नमस्तुभ्यम।